भागवत महात्म्य के मंगलाचरण में किस पंक्ति में स्वरूप लक्षण का प्रतिपादन किया गया है कि स्वरूप लक्षण वस्तुतः होता क्या है? हमरो शास्त्र चर्चा। हरिओम। हमारी इस हमरो शास्त्र चर्चा अंतर्वार्ता के चतुर्थ भाग में आप सभी सहृदयों का हार्दिकम सुस्वागतम अभिनंदनम च। हरिओम दर्शक महानुभाव, इस उपक्रम को आरंभ करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इससे पूर्वतन जो हमारी ये अंतर्वार्ता हुई थी हमरो शास्त्र चर्चा की, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरणगत कतिपय विषयों को उपस्थापित किया था। समय अभाव या वीडियो लंबा होगा ऐसा जानकर हमने उस वीडियो को बीच में ही स्थगित किया और आपसे कहा कि अग्रिम एपिसोड में इस वीडियो को पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल हम उसी भागवत महात्म्य के मंगलाचरण पर थोड़ा विशद विमर्शन करने वाले हैं। तत्र भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। आचार्याः तत्र भवतीनां हार्दं सुस्वागतं व्याहरामि। भवतेऽपि सादरं प्रणामाः। प्रणामाः। तो आचार्य जी, पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि भागवत महात्म्य के मंगलाचरण के उन 3 पंक्तियों में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय आदि इन पंक्तियों में त्रिविध लक्षणों का प्रतिपादन, मतलब तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण और कार्य लक्षण इत्यादि का विशद विमर्शन करेंगे, यथा संभव, यथा मति, यथा ज्ञान। तो आज हम उसी विषय को अग्रसरित करते हैं। उसी उपक्रम में प्रथम यह जिज्ञासा है आचार्य जी कि भागवत महात्म्य के मंगलाचरण में किस पंक्ति में स्वरूप लक्षण का प्रतिपादन किया गया है, और यह भी स्पष्ट कराइए कि स्वरूप लक्षण वस्तुतः होता क्या है। जी, सर्वप्रथम ये समझे कि स्वरूप लक्षण होता क्या है। जी, कहा गया येन वस्तु स्वस्वरूपेण लक्ष्यते तत् स्वरूप लक्षणम इति। अर्थात जिससे वस्तु का अपना स्वरूप ज्ञात हो उसे स्वरूप लक्षण कहते हैं। अच्छा, अब ये जाने कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ये स्वरूप लक्षण है कहाँ। जी जी। तो वहाँ पर जो मंगलाचरण है सच्चिदानंद रूपाय, जी जी, इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण का प्रतिपादन किया गया है। अच्छा, अर्थात सच्चिदानंद रूपाय इत्यादि जो ये पंक्ति है, उसी पंक्ति में स्वरूप लक्षण का प्रतिपादन किया गया है। अच्छा आचार्य जी, आपने ये तो कह दिया कि स्वरूप लक्षण किस पंक्ति में है। अब आपसे यह विनम्र आग्रह है कि उस पंक्ति में स्वरूप लक्षण का प्रयोग या स्वरूप लक्षण को किस तरह से प्रतिपादित किया गया है, उस बात को स्पष्ट करें। देखिए, यहाँ 3 पद है। हाँ जी, सत, चित और आनंद। तो ये जो 3 पद है, ये तीनों पद, तीनों शब्द भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। अच्छा जी। आचार्य जी, ये जो सत, चित और आनंद आदि जो 3 शब्द हैं, उन तीनों शब्दों का थोड़ा विस्तार से कि ये सत, चित और आनंद, ये जो 3 शब्द हैं, ये स्वरूप को किस तरह से बताते हैं या स्वरूप लक्षण को किस तरह से प्रतिपादित करते हैं, इस बात को थोड़ा विस्तार से समझाने का कष्ट करें। अवश्य है जी। सत अर्थात जिसकी सत्ता, अर्थात कहा जाए विद्यमानता अथवा उपस्थिति, तीनों काल में, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल में विद्यमान हो
उसी को सत्य कहते हैं। अच्छा, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं, हाँ जी, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः इत्यादि पंक्तियों के द्वारा कहा गया। जी जी जी। देखिए, ईश्वर के बारे में हम ये नहीं कह सकते अच्छा, कि ईश्वर कब हुए, अच्छा, भूतकाल में हाँ, और वर्तमान काल में है या नहीं, ये भी हम स्पष्ट नहीं, रूप से नहीं नहीं। कह सकते। और भविष्य काल में होंगे या नहीं, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनका अस्तित्व तो तीनों काल में है जी। जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के मंगलाचरण सच्चिदानंद रूपाय इस पंक्ति के सतपद स्पष्ट कराता है। अच्छा, अद्भुत अद्भुत। आचार्य जी, जिस तरह से आपने सत शब्द को प्रतिपादित किया, जिसमें कि ईश्वर की विद्यमानता तीनों कालों में है, इस बात को स्पष्ट किया, और उसी तरह ये जो चित्त शब्द है, इस शब्द को स्पष्ट करें कृपया जी। ये हाँ जी, जो चित्त स्वरूप है, इसका अर्थ है जो स्वयं प्रकाशित है और जो सबको प्रकाशित करता है। अच्छा, जो स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप है। अच्छा, इस चित शब्द में चिति संज्ञाने धातु के अनुसार इसका अर्थ अथवा मतलब हम ऐसे कह सकते हैं अथवा समझ सकते हैं, जो स्वयं प्रकाशित है जी, और जो सबको प्रकाशित करता है जी, वह चित स्वरूप पर ब्रह्म है। अच्छा, अद्भुत अद्भुत आचार्य जी। आपने ये जो चित्त शब्द का व्याख्यान किया, इसी बात को ऐतरेयोपनिषद में प्रयुक्त जो महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यह पंक्ति भी या यह महावाक्य भी स्पष्ट कराता है। जी जी, अवश्य। आचार्य जी, अब सच्चिदानंद रूपाय इत्यादि जो पंक्ति में जो आनंद शब्द का प्रयोग हुआ है, उस शब्द को व्याख्यायित करें अथवा समझाएं स्पष्ट रूप से। देखिए, हम सच्चिदानंद स्वरूपाय इस पद में आनंद शब्द को इस तरह समझ सकते हैं जी, निरतिशय, हाँ जी, नित्य, विषय निरपेक्ष, हाँ जी, परमानंद स्वरूप। अगर सामान्य भाषा में कहे तो जो स्वयं परमानंद स्वरूप हो, अच्छा, जहाँ दुख का लेश मात्र भी स्थान ना हो, अच्छा, वही परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। अद्भुत अद्भुत आचार्य जी। तैत्तरीयोपनिषद में भी आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, इस पंक्ति के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा इसी बात को बतलाया गया है। जी जी, अवश्य। तो यही है सच्चिदानंद स्वरूपाय इस शब्द में पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन। अच्छा, बड़ा आनंद आया जी, अद्भुत जी। तो आचार्य जी, हम यह कह सकते हैं कि जो नित्य अस्तित्व रूप सत, ज्ञान स्वरूप चित्त जी, और अनंत परमानंद स्वरूप आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है जी जी, या सच्चिदानंद है। जी, इस प्रकार के स्वरूप वाले श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे इस प्रकार का यहाँ पर भाव प्रकट किया गया है। आचार्य जी, आपने सच्चिदानंद रूपाय इत्यादि पंक्ति को बड़े ही सरलता से, सहजता से स्पष्ट कराया है, समझाया है। अब मैं आपसे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, इन दोनों पंक्तियों में तटस्थ लक्षण एवं कार्य लक्षण को प्रतिपादित करने के लिए आग्रह करता हूँ। जी, अवश्य। उससे पहले यह जानते हैं कि तटस्थ लक्षण होता क्या है। जी, तो कहा गया स्वरूपा व्यभिचारे सति जी, यद व्यभिचरति तत् तटस्थ लक्षणम। अच्छा, अर्थात जो वस्तु के स्वरूप में तो सदा विद्यमान रहे, किंतु किसी विशेष अवस्था, कार्य या संबंध के कारण उसका ज्ञान कराए, वो तटस्थ लक्षण है।
अच्छा अर्थात जो वस्तु के स्वरूप में तो सदा विद्यमान रहे, अच्छा, किंतु किसी विशेष अवस्था, कार्य या संबंध के कारण उसका ज्ञान कराए, हाँ जी। वह तटस्थ लक्षण उसको कहते हैं। अच्छा, अर्थात आचार्य जी किसी वस्तु के कार्य, प्रभाव, संबंध आदि के द्वारा जो उसका परिचय कराए वह तटस्थ लक्षण है। जी जी जी। तो आचार्य जी इसका विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आदि पद में समन्वयन कैसे करें? देखिए, हाँ जी। इसका समन्वयन होगा हाँ जी। विश्व की उत्पत्ति आदि के कारण रूप कार्य के द्वारा हाँ जिन जी। श्री कृष्ण का बोध होता है, हाँ जी, जो कि हमें विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे इस पद के द्वारा पता चल गया है। हाँ, अतः यहाँ इस पद में श्री कृष्ण के तटस्थ लक्षण का प्रतिपादन है, यह समझ सकते हैं। अच्छा, अद्भुत अद्भुत आचार्य जी। जी जी। अब अंतिम है कार्य लक्षण। वेदांत दर्शन में कार्य लक्षण को तटस्थ लक्षण का ही एक स्वरूप माना जाता है। अच्छा, क्योंकि इसमें कार्य के माध्यम से वस्तु का परिचय कराया जाता है, अच्छा, उसके स्वरूप के माध्यम से नहीं। अच्छा, अब इस मंगलाचरण में प्रयुक्त जो तापत्रय विनाशाय पद जो हाँ जी। कार्य लक्षण है, क्योंकि त्रिविध ताप कहें या दुख, हाँ जी, उसको दूर करना तो भगवान का कार्य है। हाँ जी, तो इस प्रकार हम भागवत महात्म्य के मंगलाचरण में कार्य लक्षण को समझ सकते हैं। अच्छा, इस प्रकार हमने तीनों शब्दों को विस्तार पूर्वक इस हाम्रो शास्त्र चर्चा में प्रकट किया अथवा शास्त्र अनुरूप हमने चर्चा किया। तो इस तरह हाम्रो शास्त्र चर्चा अंतर्वार्ता के 2 एपिसोड में हमने भागवत महात्म्य के मंगलाचरण का यथामति, यथा ज्ञान, यथा बुद्धि चर्चा या विमर्शन करने का प्रयत्न किया। आशा करते हैं कि आप सभी को हाम्रो शास्त्र चर्चा अंतर्वार्ता में हम दोनों पति पत्नी के द्वारा चर्चित विषय जो कि श्रीमद् भागवत महात्म्य का मंगलाचरण था, उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। यदि आप लोगों को यह उपक्रम अत्यंत उपयोगी और अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा और इसको लाइक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके इस प्रकार के जो प्रतिक्रियाएं हैं वे ही हमें आगे बढ़ने की जो है उत्साह प्रदान करती हैं। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि ऐसे विषय को जन जन तक पहुंचाएं। पुनः हम दोनों पति पत्नी हमरो शास्त्र चर्चा इस अंतर्वार्ता के तहत नवीन विषय को लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और आप सभी को यदि हमारे इस हाम्रो शास्त्र चर्चा में कोई भी त्रुटि अथवा भूल लगे, कोई भी हमसे गलती सुधार करना पड़े, तो अवश्य उस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हम सभी को, हम दोनों को उसको सुधार करने का कोई एक मौका मिले और हमारा भी ज्ञान वृद्धि हो। हाँ जी, किसी विषय को जानना हो तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं या साक्षात मैसेंजर में मैसेज भी कर सकते हैं और हम यथासंभव प्रयत्न करेंगे कि आपके उस जिज्ञासा का शास्त्रोक्त तरीके से निदान कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हरि ओम।